अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज ईद उल अज़हा का दिन था। आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। उम्मीद और दुआ है कि आप खैरियत से हों और ईद इंजॉय कर रहे हों। आज की स्टोरी नौशीन ने अपने पेज पे शेयर की थी, अपने चैनल पे शेयर की, जो मुझे पसंद थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। ये एक लड़के, हम नाम सपोज कर लेते हैं इरफान है, उसकी स्टोरी है। उसने वो बताता है कि मेरे दोस्त के भाई की शादी थी और उसने मुझे पिंडी इनवाइट किया शादी पे। शादी पे तो मैं ना जा सका, लेकिन वलीमे पे मेरा जाने का इरादा था। सो मैं अपने शहर से बस में सवार हुआ और पिंडी पहुंचा और मैंने टाइम से वलीमा अटेंड किया। जब वलीमा अटेंड कर लिया तो मेरे दोस्त ने मुझे इसरार किया कि आज आप यहीं रुकोगे। मेरा इरादा वापस जाने का था, लेकिन उसने मुझे रोक लिया। उसने कहा कि हम, उसके कज़न्स भी थे, उसने कहा कि हम थोड़ा घूमे फिरेंगे। खैर मैंने उनकी बात मान ली और मैं वहाँ रुक गया। रात हुई तो उन्होंने कहा कि आओ कहीं घूमने फिरने चलते हैं, कुछ जगह तुम लोगों को दिखा दे, मतलब कुछ देख लो पिंडी का। तो कहते हैं कि हम लोग 12:30 का टाइम था, फूड स्ट्रीट में गए। वहाँ एक फूड स्ट्रीट में 12:30 का टाइम था, उसके साथ एक बहुत बड़ा प्ले ग्राउंड था और उसके साथ एक पार्क भी था। वो बताता है कि उसे वो लोग बता रहे थे कि ये ग्राउंड है जिसमें अक्सर हम लोग क्रिकेट खेला करते थे और अभी भी खेलते हैं, और साथ में बच्चों का एक पार्क है। इस तरह उसे इंट्रोडक्शन करा रहे थे। इसी दौरान उसकी घर से कॉल आ गई और वो कॉल रिसीव करने के लिए उठ के चला गया। और जब बात करते करते ना वो उस प्ले ग्राउंड की तरफ चला गया। घर वालों को वो बता रहा था कि आज नहीं आ सकता, तो मैं कल आऊँगा। तो घर वालों ने कहा ठीक है। तो जब वो बात कर रहा था, बात ख़त्म हुई तो वहाँ एक दरख्त लगा हुआ था। तो उसने देखा कि वो बिल्कुल वो साइड सुनसान थी, क्योंकि रात का टाइम था और उस वक्त उस जगह प्ले ग्राउंड में कोई भी नहीं था। उसने देखा कि एक वाइट ड्रेस में लड़की खड़ी है जिसने रेड कलर की चूड़ियाँ पहनी हुई हैं और उसके बाल खुले हुए हैं और उसका चेहरा चमक रहा है। तो वो काफ़ी सटपटा गया कि ये इस वीराने में, ये मतलब वीरान ही जगह थी। तो कहता है कि यहाँ इस लड़की का, अकेली लड़की का क्या काम है। वो उसकी तरफ देख भी रहा था और सोच रहा था कि मैं क्या करूं, इससे बात करूं ना करूं। इतने में उसके दोस्तों ने उसे आवाज़ दी और कहा कि आओ। तो वो उनकी तरफ चला गया, लेकिन उसने जब पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था और वो बहुत हैरान हुआ। वो हैरान और शशदर सा भी वहीं खड़ा था। तो उसके दोस्त ने पूछा कि क्या हुआ। तो कहता है कि यहाँ भी एक लड़की खड़ी थी और जो है बिल्कुल ही मैंने तुम्हारी तरफ देखा और तुमने मुझे बुलाया, हालांकि मैं उसी की तरफ मुतवज्जो था, तो न जाने वो कहाँ गायब हो गई। खैर वो क्या, उसने, उसके दोस्त ने बोला कि यहाँ लोग आते जाते रहते हैं, क्या पता कौन थी। एनीवे खैर वो आ गया। तो दूसरे दिन जब वो लोग, दूसरे दिन वो अपने घर के लिए रवाना हुआ और वो कल वाली बात अभी उसके जहन में थी। वो उसको सोच रहा था। एक चीज़ जैसे आपके माइंड में स्टक हो जाती है, इस तरह वो वाकया या वो जो भी था हैपनिंग उसके अंदर स्टक थी। तो वो कहते हैं कि मैं बस में सवार हुआ तो मैं पिछली सीटों पे था, तो मैंने देखा कि वही लड़की जो है, वही लड़की जो कल मैंने देखी थी, वो रेड ड्रेस में बस के ऊपर सवार हो रही थी। उसने चूड़ियाँ पहनी हुई थी और बहुत ही हुलिया वैसा ही था, सिर्फ उसका ड्रेस चेंज था। और उसके साथ एक बच्चा था 4-5 साल का, जिसकी आंखें बहुत चमक रही थी। तो कहता है कि वो चूड़ियों की खनक और उसके खुले हुए बाल और सब कुछ देख के ना, वो कहता है कि मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा और मैं काफ़ी हद तक खौफज़दा हो गया कि ये क्या माजरा है, ये कौन है। खैर वो बैठ के और मतलब मेरे से आगे थी और पीछे नहीं देख रही थी, लेकिन मुझे बहुत वियर्ड लगा कि वो लड़की मेरा पीछा कर रही है, ये क्या है, ये रूप भेस बदल कर में आई है, कुछ इस तरह वो सोच रहा था।
خیر وہ اس طرح کرتے کرتے کافی عرصہ پہلے کی یہ بات ہے، آپ کر لیں کہ 15-16 سال پہلے کی یہ بات ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں واپس اپنے شہر پہنچا تو تانگا لیا، اس کے بعد تانگا جو ہے میرے گاؤں تک اس نے مجھے چھوڑا، اور گاؤں سے اس جہاں تک تانگا رک جاتا تھا اس کے آگے کچا راستہ تھا جسے طے کر کے گاؤں کے اندر انٹر ہوتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں تانگے والے کو پیسے دے کے فارغ ہوا اور وہاں سے میں نے چلنا شروع کیا۔ تو کہتا ہے کہ ایک سائڈ پہ یوں اوپن سا میدان ہی تھا، پھر کھیت تھے کچھ، اور دوسری طرف قبرستان تھا۔ تو میں چلتا جا رہا تھا تو مجھے اچانک نا چوڑیوں کی آواز محسوس ہوئی، مطلب رات کا ٹائم تھا اور شام یعنی مغرب کے بعد کا ٹائم تھا، اور کافی جو ہے گاؤں وغیرہ کے راستوں پہ سناٹا ہو جاتا تھا اس وقت۔ تو وہ آواز بہت واضح مجھے فیل ہوئی، تو میں نے دیکھا، قبرستان والی سائڈ سے فیل ہوئی، میں نے دیکھا کہ وہی لڑکی کھڑی تھی اور اس کے ہاتھوں میں سے چوڑیوں کی آواز آ رہی تھی، اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہنسنے لگی اور اونچے اونچے کہکے لگانے لگی، اور اس کی شکل جو ہے بدلنا شروع ہو گئی، اور وہ ایک خوفناک ترین کسی چیز کا روپ دھار چکی تھی۔ کہتے ہیں کہ بس میں نے یہ دیکھا تو میرے جیسے بس اب میری ایک دم میں بالکل ہو چکا تھا ڈن کہ میں اب اور مزید برداشت نہیں کر سکا، اور پھر میں بے ہوش ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ میں بے ہوش رہا، پھر مجھے گاؤں والوں میں سے کسی نے، کوئی گزرا وہاں سے، اس نے اٹھا کر مجھے گھر تک پہنچایا، اور گھر والوں نے بتایا کہ تم 48 گھنٹے تقریباً بے ہوش رہے ہو، اس کے بعد تمہیں ہوش آ رہا ہے۔ جب مجھے ہوش آیا انہوں نے مجھے بتایا، تو پھر آہستہ آہستہ کر کے جب میں بتانے کے قابل ہوا تو میں نے ان کو بتایا کہ اس طرح سے میرے ساتھ شادی سے لے کر اب تک یہ انسیڈنٹ ہوا ہے۔ خیر میرے گھر والوں نے سنا، اور جیسے کہ گاؤں میں یہ ایک عام چیزیں ہوتی ہیں اور بہت ہی ان کی دیکھنا بھی عام بات ہے، تو اس وجہ سے سب کو سمجھ آ گئی۔ پھر ہمارے مولوی صاحب تھے جو بہت ہی اچھے اور دینی اور عالم بندے تھے، ان سے میرا علاج کروایا گیا، اور میں کافی عرصے تک ڈرتا رہا، گھر سے باہر جانے کا دل نہیں کرتا تھا، ڈراؤنے خواب آتے تھے، اور خواب میں بھی وہ چیز مجھے نظر آتی تھی۔ پھر اللہ کے کلام سے مجھے فائدہ ہوا اور میں ٹھیک ہو گیا۔ یہ تھی ایک سٹوری جو میں نے سنی اور مجھے پسند آئی، اور میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیا کریں، تاکہ مجھے آپ کے فیڈ بیک سے مجھے پتہ چلے گا کہ آیا میری سٹوریز آپ کو پسند آ رہی ہیں، یا کچھ امپرومنٹ کی ضرورت ہے، یا کون سی چیز ہے جس کے اوپر فوکس کروں، یا کس قسم کے واقعات آپ سننا چاہتے ہیں۔ ضرور شیئر کیا کریں۔ خوش رہیں، دوسروں کے لیے آسانیاں کریں، تاکہ اللہ پاک آپ کے لیے بھی آسانیاں کریں۔ آمین۔